जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, मंगलवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए है। गुरु जी ने ब्लेस करा है संगत जी। एक बारी आप अगर इस सत्संग को सुन लेंगे, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और गुरु जी आपको ब्लेस कर देंगे। मेरी बात मानो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे संगत जी। आपके घर में गुरु जी की कृपा हो जाएगी। बस आप एक बार इस सत्संग को सुन लो और ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का ना बटन आ रहा है, उसको भी संगत जी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब साहिल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साहिल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरे पापा संगत जी बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जो वीकली बाजार लगते हैं संगत जी, सोम बाजार, मंगल बाजार, शनि बाजार, ऐसे करके संगत जी मेरे पापा उन मार्केट्स के अंदर संगत जी फुटपाथ के ऊपर संगत जी मेरे पापा दुकान लगाया करते थे, जिसको आप ये भी कह सकते हैं संगत जी की पटरी के ऊपर मेरे पापा दुकान लगाया करते थे संगत जी। कभी मंगलवार को किसी जगह पे, मतलब मैं कैसे बताऊं संगत जी, मेरे को इतना दुख हो रहा है ना, इतना दुख हो रहा है। पर संगत जी कहते हैं ना कि रात के बाद हमेशा सुबह आती है, वही हमारे साथ हुआ संगत जी। गुरु जी ने मेरे परिवार के ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है संगत जी। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज, और मैं कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं संगत जी। मेरी उम्र अभी 25 साल है, गुरु महाराज की कृपा से। और संगत जी इतना कुछ दिया है गुरु जी ने मेरे को, इतना कुछ दिया है संगत जी। पर मैंने बुरे दिन भी बहुत देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बुरा टाइम नहीं देखा, बिल्कुल देखा है संगत जी। मैं आज मतलब एक एक बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक कर देना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा ना वीकली बाजार लगाते हैं। अब संगत जी क्योंकि देखो हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, मतलब कि पैसा बस आई जलाई लगी हुई थी संगत जी। इधर से आता था, उधर से चला जाता था, इतना ही था संगत जी। और बीच में संगत जी देखो, मेरे को गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पापा ने पढ़ाया कैसे संगत जी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, 12th तक संगत जी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने सीए करी है। सीए करने के बाद संगत जी मतलब मेरे से संगत जी लोग जो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे संगत जी, और उनके मम्मी पापा मतलब आस पड़ोस के सारे लोग संगत जी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे को सब ये बोलते थे कि तेरे पापा तो बाजार लगाते हैं, तू भी बाजार लगाया कर साथ जाकर, तू पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, आगे बहुत पैसा लगता है, तू मतलब कि तू पापा के साथ जाके ना बाजार लगाया कर, सोम बाजार या मंगल बाजार, ऐसे करके संगत जी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। पर संगत जी उस वक्त मेरे को बहुत दुख होता था, मतलब आंखों में से आंसू आ जाते थे कि देखो हमारे बारे में कितना लोग बोलते हैं। और उसी काम से संगत जी मेरे पापा घर चलाते थे, उन्होंने मेरे को भी संगत जी उसी काम से पढ़ाया है, उसी काम से संगत जी, उसी काम से। मतलब रोना निकल आता है आज संगत जी, वो बात जब भी मैं याद करता हूँ ना, आंखों में से आंसू निकल आते हैं। पर क्या करूं, गुरु महाराज ने कृपा इतनी करी है कि उनकी कृपा के बगैर संगत जी कुछ भी नहीं हो सकता था। उनकी कृपा के बगैर संगत जी एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बाकी चीजें तो बड़ी दूर की बात है। क्या हुआ संगत जी, मेरा सीए में एडमिशन मेरे पापा ने बड़ी मेहनत करके संगत जी, मतलब दिन रात वो संगत जी मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत, मतलब सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी संगत जी। और कई कई बार संगत जी वो 12-12, 1-1 बजे घर में आते थे, और सामान इतना सारा सिर के ऊपर सामान रख के, और वो भी साइकिल के ऊपर। संगत जी ये हालात थे हमारे घर के। हम दिल्ली के अंदर ही रहते हैं शुरू से। गुरु महाराज की कृपा संगत जी बहुत हुई है मेरे घर परिवार के ऊपर, बहुत हुई है। मैं हर एक मतलब जो मिलता है मैं उसको यही कहता हूँ कि ये मैंने नहीं कुछ किया, ना मेरे पापा ने कुछ। हाँ
मेरे पापा ने मेहनत बड़ी करी है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं करा। ये सब कुछ गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। संगत जी मैं हर एक को ये बात बोलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ संगत जी कि जब मैं सीए में जब मेरा एडमिशन हुआ ही था संगत जी, तब भी मतलब बहुत लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने भी बोला संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमेशा जो टांग खींचते हैं ना वो अपने लोग ही खींचते हैं हमेशा टांग। हमेशा अपने लोग ही आपको बुरा भला बोलेंगे, कोई बाहर से आके नहीं बोलेगा आपको बुरा भला। अपने ही आपके दोस्त यार भाई बहन जो मतलब कजन है, जैसे अपने लोग ही संगत जी दुख पहुंचाते हैं हमेशा से। मतलब ये सुना भी गया और मैंने तो देखा है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में संगत जी मैंने ये देखी है सब चीजें, मैं आपको तभी बता रहा हूँ। और तब तक संगत जी देखो आप हैरान हो जाओगे बात सुन के कि मेरे पापा एक तरफ बाजार लगाते थे और दूसरी तरफ संगत जी वो गुरु जी के बड़े मंदिर में भी जाते थे। मैं संगत जी उनको रोकता था, पापा कि आप इतनी मेहनत करते हो, बाजार लगाते हो, रात को आते हो, फिर सुबह आप गुरु जी के बड़े मंदिर में चले जाते हो सोमवार को, तो पापा आप इतनी मेहनत करते हो तो आप मत जाया करो वहां पे गुरु जी के मंदिर में। संगत जी मैं उनको मना करता था, पर वो मेरे को एक ही बात बोलते थे कि बेटा देख, मैं अगर वहां नहीं जाऊंगा ना तो ये जो कृपा हो रही है ना सारी, ये उनकी मतलब ये उनकी वजह से कृपा हो रही है सारी, गुरु जी ही कर रहे हैं। और अगर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा शुक्राना करने के लिए तो ये तो गलत बात है। संगत जी देखो, मैं ही उनको रोकता था और मैं ही आज गुरु जी के बारे में, गुरु जी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कितनी हैरानी वाली बात है। मैं ही संगत जी उनको मना करता था कि बाबा आप मत जाओ, इतनी मेहनत करते हो और सुबह सुबह जल्दी उठ के आप चले जाते हो सोमवार को। संगत जी मतलब कि मैंने संगत जी पापा को बहुत रोका, मतलब वहां जाने से, गुरु जी के बड़े मंदिर जाने से बहुत रोका संगत जी, बहुत रोका। पर जो गुरु जी की मर्जी थी होगा तो देखो वही ना। अब क्या होता है संगत जी, मेरे पापा ने मेहनत करी, अब मैंने संगत जी सारा ध्यान अपना पढ़ाई के ऊपर लगाया हुआ था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ना टीवी ना मोबाइल, बस संगत जी मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में था। मेरे यार दोस्त संगत जी सब खत्म हो गए थे, मतलब कहने का सब मतलब सबके साथ मेरा लिंक खत्म हो गया था, किसी के साथ मेरी बातचीत नहीं थी। क्योंकि देखो संगत जी जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, उनके साथ बात करके भी कोई फायदा नहीं है। उनके साथ बात करके भी संगत जी कोई फायदा नहीं। उनको जितना आप दूर रखोगे ना उतना ही अच्छा होगा, उतना आपके लिए अच्छा है जितना आप उन लोगों को दूर रखोगे। और मैं भी संगत जी वैसा ही था। अब मैंने क्या करा कि दोस्तों यारों से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर दिया, ना बात ना कुछ, बिल्कुल भी संगत जी अपना सिर्फ घर में रहना और सुबह से शाम तक संगत जी पढ़ाई करते रहना। और गुरु जी की संगत जी इतनी कृपा हुई, मेरे पापा हर रोज संगत जी, हर रोज सुबह 5 बजे संगत जी वो घर से निकलते थे और रात को 12 कभी 1 बजे संगत जी वो घर में आया करते थे। इतनी लेट, मतलब आप खुद हिसाब लगा लो कि सुबह 5 बजे, कभी 5:30, कभी 4 बजे, 4:30 बजे वो घर से निकलते थे और रात को 12-1 बजे संगत जी वो सोते ही क्या थे, कुछ भी नहीं। रोना निकल आता है संगत जी आज ये बात करते हुए ना। पर ये सब कृपा जो है मेरे मतलब पापा की वजह से और गुरु जी की कृपा से सारा कुछ हुआ है संगत जी, गुरु जी की कृपा से। और मेरे पापा की संगत जी उस समय इतना काम भी नहीं था, ये नहीं कि वो मेहनत करते थे तो मतलब संगत जी बहुत पैसा था, नहीं, इतना संगत जी पैसा भी नहीं मिलता था। एक दिन में मिलते होंगे 400-500 रुपए, उससे संगत जी क्या कोई घर चलाएगा, बच्चे को भी पढ़ाएगा और घर का किराया भी देगा, क्या उसमें से होगा संगत जी आप मुझे बताओ। लोगों ने मेरे को बहुत बोला, बहुत ताने मारे कि तू नौकरी कर ले, अपने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, नौकरी कर ले या तो तू अपने पापा के साथ काम किया कर, बाजार लगाया कर, तू पढ़ाई लिखाई छोड़, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता सीए। संगत जी आज गुरु महाराज की कृपा से और अपने पापा की मेहनत से संगत जी आज मैं सीए बन चुका हूँ। और मेरे को हर कोई जो मेरे को ताना मारते थे ना संगत जी, जो मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, आस पड़ोस के घर वाले, सब संगत जी आज बिल्कुल चुप होके बैठे रहते और वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, वो मेरी तरफ संगत जी देखते भी नहीं है, जबकि मैंने संगत जी कुछ भी नहीं किया उनके साथ, उन्होंने ही मेरा मजाक उड़ाया। आज मैं सीए हूँ संगत जी, मैं जॉब कर रहा हूँ एक प्राइवेट कंपनी के अंदर
गुड़गांव के अंदर संगत जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, गुरुग्राम के अंदर आप कह सकते हो, आजकल तो गुरुग्राम है, पहले गुड़गांव था। संगत जी 2.5 लाख रुपए महीने की मेरी सैलरी है, 2.5 लाख रुपए महीने की। 30 लाख रुपए का संगत जी मेरा पैकेज है। अभी मेरा पहला साल चल रहा है। गुरु महाराज की कृपा इतनी हुई है संगत जी, इतनी हुई है कि मैंने अपने पापा को साफ मना कर दिया कि पापा आप अब कोई काम नहीं करोगे, अब जो भी करूंगा मैं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कि चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, पर आप कुछ नहीं करोगे पापा, आप सिर्फ आराम करोगे, क्योंकि आपने इतना काम किया है, इतना आपने काम किया पापा कि कोई भी मतलब किसी ने भी नहीं करा होगा, और सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। संगत जी आज मैं जब वो दिन याद करता हूँ ना तो मेरे को रोना निकल आता है। अब संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पापा गुरुजी के पास जाके बोलते गए थे, ये पापा ने मेरे को, अब मेरे पापा संगत जी बताते हैं, मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तू मेरे को रोकता था ना गुरुजी के पास जाने से, तू आज जो सीए बना है ना वो गुरु महाराज की कृपा से बना हुआ है, ये गुरु जी ने किया सब कुछ। मैंने कहा पापा ये कैसे? मेरे पापा कहते हैं मैं हर बार गुरु जी को जाकर यही बोलता था पापा कि गुरु जी आप मेरे बेटे को सीए बना दो, सीए बना दो गुरु जी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसी रेडी लगाता रहूंगा, बाजार लगाता रहूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, प्लीज आप मेरे बेटे को सीए बना दो गुरु जी प्लीज। और गुरु जी ने संगत जी मैंने सुना है, देखो ये मैं मतलब कि मैंने सुना है संगत जी कि गुरु जी से कुछ मांगते नहीं है, पर मेरे पापा कहते हैं मैं गुरु जी का ही बेटा हूँ, गुरु जी का ही बेटा हूँ मैं, और अपने पापा से तो मैं सब कुछ मांग सकता हूँ ना। ये मेरे पापा के बोल हैं संगत जी, उन्होंने कहा है मेरे को। अब बात भी ठीक है, देखो संगत जी हमने सुना है गुरु जी से मांगते नहीं, गुरु जी अपने आप देते हैं। हमें भी संगत जी देखो, हमने सिर्फ, मेरे पापा ने सिर्फ गुरु जी से ये मांगा था, गुरु जी मेरे बेटे को सीए बना दो। गुरु जी ने सीए तो बनाए, पर संगत जी गुरु जी ने बिन मांगे जो हमें दिया है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, सबसे पहले आप नीचे बटन आ रहा है जय गुरु जी, प्लीज लाइक कर दीजिए। संगत जी मेरी नौकरी लगी अच्छी कंपनी के अंदर, उसके लिए भी संगत जी मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, एकदम से अपने आप मेरे को कंपनी वालों ने ढूंढा है, अपने आप कॉल करके। जबकि संगत जी मैं दिल्ली के इस एरिया में रहता हूँ कि जहाँ पे कोई भी संगत जी मतलब ऐसी नौकरी नहीं करता, कोई भी नहीं करता संगत जी। सब लोग मेरे यहाँ जो मतलब आस पास रहते हैं, सब कोई दुकान में लगा हुआ है, कोई यहाँ लगा हुआ है, कोई वहां लगा हुआ है नौकरी पे, बस एक मैं ही हूँ संगत जी। गुरु जी की इतनी कृपा हुई है मेरे घर परिवार पे, इतनी कृपा हुई है संगत जी। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने गुड़गांव के अंदर ही संगत जी, आपको मैं बता दूं, ये सब गुरु जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा संगत जी, ये गुरु जी की मतलब कृपा से हो रहे हैं सारे काम। क्या हुआ संगत जी कि हमारा जो घर है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है, एक ही कमरा है संगत जी, छोटा क्या तो बड़ा क्या, सिर्फ एक ही रूम है, उसी में संगत जी मेरे मम्मी, मेरे पापा, मैं और मेरी एक छोटी बहन है संगत जी, हम लोग रहते थे। अब मतलब अभी भी रहते हैं, उसी घर में रह के मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। पर संगत जी पिछले हफ्ते ही मैंने गुरुग्राम के अंदर, संगत जी आप सबको पता होगा गुड़गांव जो है, गुरुग्राम है, वो कितना ज्यादा महंगा है, कितना ज्यादा महंगा है संगत जी। मेरी नौकरी वहीं पे है, मैं मतलब कि मेरी कंपनी वहीं है संगत जी, जहाँ पे मैं जॉब करने जाता हूँ रोज, मतलब दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली संगत जी मैं रोज अप डाउन करता हूँ, रोज अप डाउन करता हूँ संगत जी, 1 से 2 घंटे मेरे को लग जाते हैं। तो मेरे पापा ने भी कहा बेटा अगर वहां पे कोई जगह मिलती है सस्ती तो तू ले ले। संगत जी मैंने भी फिर दिमाग में आई बात कि चलो मैं इतनी दूर जाता हूँ आता हूँ, तो उससे बढ़िया तो ये है कि वहां कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब पैसे हैं तो संगत जी इस्तेमाल भी तो करने चाहिए ना, पैसे जोड़ जोड़ के भी क्या होगा आप मुझे बताओ। और ये बात भी अच्छी नहीं है कि पैसे आ रहे हैं बस आप जोड़ते जा रहे हो, बस उसका भी क्या फायदा संगत जी, हो तो आप फिर वैसे के वैसे। तो पैसे अगर आ रहे हैं, कृपा हो रही है ना, तो उसको आगे इस्तेमाल करो, उसको आगे बढ़ाओ, है ना। एक जगह रख के संगत जी कोई फायदा नहीं होता, ये मैंने देख लिया संगत जी। अब मेरे को अच्छी खासी 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही थी संगत जी। मैंने क्या करा कि गुड़गांव के अंदर ही संगत जी मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है, मतलब कि इतना शुक्राना कर रहा हूँ मैं गुरु जी का, इतना शुक्राना संगत जी। अब तक मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में नहीं जा पाया, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में आज तक नहीं गया, अब तक नहीं गया, सिर्फ मेरे पापा जाते हैं बस।
क्योंकि अभी गुरुजी का बुलावा ही नहीं आया, मैं जाऊं कैसे? गुरुजी का बुलावा आएगा तभी तो जाऊंगा ना संगत जी, है ना। तो क्या हुआ कि पिछले हफ्ते मैंने संगत जी एक फ्लैट खरीदा। उस फ्लैट की कीमत पता कितनी है? आप हैरान हो जाओगे कि एक बाजार लगाने वाले का बेटा गुड़गांव के अंदर इतनी महंगी प्रॉपर्टी अगर खरीद सकता है तो फिर संगत जी इस दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है संगत जी। बस आप ये बात दिमाग में रखो। मैं आपको अमाउंट भी बताऊंगा संगत जी कितने का लिया है मैंने फ्लैट एक। क्योंकि संगत जी मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये गुरुजी ने करी है सब। मेरी संगत जी इतनी औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है इतनी कि मैं कहीं जा सकूं आ सकूं। ये सब गुरुजी करवा रहे हैं और गुरुजी ही कर रहे हैं संगत जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां पे संगत जी मैं नौकरी करता हूं, जहां पे मेरी कंपनी है, जो मेरी कंपनी के जो ऑनर हैं, जो मेन सीईओ हैं कंपनी के, जो मेन एमडी हैं संगत जी, वो भी गुरुजी की संगत है। आप सब उनको जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है संगत जी। मैं नाम नहीं लूंगा, देखो मैं नाम लेने के लिए संगत जी यहाँ सत्संग नहीं शेयर कर रहा कि मैं किसी के बारे में ऐसे बोलूं कि वो बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। नहीं संगत जी, मैं सिर्फ आपके सामने गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूं। और उनको आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, उनका नाम ही काफी है संगत जी। वो मेरी कंपनी के सीईओ हैं। हालांकि मैंने कभी उनको देखा नहीं है आज तक, पर वो मेरी कंपनी के मालिक हैं संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो फ्लैट लिया है संगत जी गुड़गांव के अंदर, वो कितने का है संगत जी। 85 लाख रुपीस का मैंने 2 BHK फ्लैट, 85 लाख संगत जी, मेरे लिए वो 8.5 करोड़ के मुताबिक है। मेरे लिए वो घर 8.5 करोड़ का है। क्योंकि मैं जहां पे अभी रह रहा हूं ना संगत जी, वो मेरे पापा ने पता कैसे लिया था संगत जी? 100 रुपए की पर्ची डालकर उनको ये घर मिला था। और मेरे पापा कहते हैं कि हम चाहे जहां पे भी चले जाएं, चाहे हम बड़ी से बड़ी मकान बना लें, कोठी बना लें, चाहे हम कुछ भी बना लें, बड़े से बड़ा महल बना लें, पर मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगा, ये घर मैं कभी बेचूंगा नहीं। क्योंकि ये भी घर मेरे को गुरु महाराज ने ही दिया है कहीं ना कहीं। तो ऐसा हुआ है संगत जी। प्लीज आप सब इस सत्संग को जरूर लाइक करना, शेयर करना। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, प्लीज संगत जी लाइक करना, तभी ये सत्संग आगे तक जा पाएगा, संगत तक पहुंच पाएगा। अगर आप इस सत्संग को लाइक ही नहीं करोगे तो ये आगे कैसे जाएगा संगत जी, बताओ आप। सो प्लीज आप सत्संग को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सत्संग कैसा लगा है कमेंट करके भी बता देना संगत जी। अच्छा लगेगा, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।